मैंने यू जिंगचुआन से 3 साल पहले शादी की थी। हालांकि यह एक व्यावसायिक विवाह था, लेकिन हमारा साथ काफी अच्छा था। शादी के पहले दिन से ही मैंने पहला सबक सीखा। इस तथाकथित उच्च समाज में मर्द बाहर तो चमकते हैं, लेकिन घर में झंडा नहीं गिराते। और यू जिंगचुआन इस समाज में एक दुर्लभ अपवाद है। वह थोड़ा ठंडा है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखता है। हाँ, वापस जाकर आराम करो। शादी के बाद से उसने कभी भी किसी औरत से संबंध नहीं रखा, बस बिजनेस ट्रिप पर ज्यादा जाता है। हमेशा से मैंने सोचा कि वह सच में बिजनेस ट्रिप पर जाता है। जब तक पिछले 15 दिन पहले वह फिर से जाने वाला था। हाँ, एक संयोग से जिंगचुआन का फोन कैसे भूल गया। मैंने पाया कि यू जिंगचुआन एक कॉलेज की लड़की को रख रखा है और उसका तथाकथित बिजनेस ट्रिप उसके साथ छुट्टी मनाने जाता है। जिंग यूनिवर्सिटी डांस डिपार्टमेंट। इतनी देर हो गई है। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। 5 साल पहले मैं भी डांसर थी, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण छोड़ दिया। यू जिंगचुआन 3 साल की शादी। मैंने तुम्हें कभी इतना खुश देखा नहीं। यही है तुम लोग। उच्च समाज जिससे बचा नहीं जा सकता। शुरू से ही मुझे पता होना चाहिए था। दीदी, तुम ठीक हो ना? दीदी, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? या फिर तुम्हारे पति को पता चल जाएगा? वह बिजनेस ट्रिप पर है। कल ही वापस आएगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जल्दी वापस जाओ। दीदी, तुम ठीक हो ना? हाँ, नशे में नहीं, वरना गलत हो जाएगा। यंग मास्टर, बड़े भाई आपका इंतजार कर रहे हैं।
अच्छा है कि चला गया। मैनेजर लिन, इस डॉक्यूमेंट पर चेयरमैन के साइन की जरूरत है। ठीक है, मैं जानता हूँ। पति, कंपनी के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम मुझसे कब शादी करोगे? तुम जानते हो, मेरी एक बेटी है। ये सुई हुआन की मंजूरी पर निर्भर है। लगता है आज यह दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ के दुख को देखा है। बेशर्म प्यारी, तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो? उसके साथ कितनी देर रहना है? मैंने तो यही सोचा था कि इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। जब तक मैं वायु जिंगचुन से नहीं मिली। लेकिन मैं फिर भी निराश हुई। सच में सभी आदमी एक जैसे होते हैं। घर में कल रात कंडोम खत्म हो गए थे। नहीं, बेडसाइड टेबल पर कंडोम है। आज रात वयू जिंगचुन वापस आ रहा है, ताकि उसे पता न चले। क्या कर रही हो? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। तुम कैसे वापस आ गए? ये मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। इन 3 सालों में वयू जिंगचुन हर बार बिजनेस ट्रिप पर जाता है, तो मुझे तोहफा लाता है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसकी बेवफाई, क्योंकि मैंने उसके बारे में सपने देखे थे। सपना कि वयू जिंगचुन मुझसे प्यार करेगा और मेरे प्रति वफादार रहेगा। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? इस बार की बिजनेस ट्रिप पर तुम अकेले गए थे। ओह, एक दोस्त भी साथ था। दोस्त, यह भी एक तरह की सच्चाई है। हम भी बराबर हैं। मैडम, नाश्ता तैयार है। ठीक है। वायु जिंगचुन की बुरी औरत यहीं रहती है। उसे नहीं छोड़ना, दरवाजा खोलो। मैं देखती हूँ। क्या कर रहे हो? हट जाओ। तुम कौन हो? हमें अंदर जाने दो। तुम कैसे अंदर आए? यही है कल जिंगचुन। एयरपोर्ट से वापस आने के बाद घर नहीं गया, सीधे यहाँ आया। गुरानरन, वायु जिंगचुन की पालतू कॉलेज की लड़की। हट जाओ। यही है वो प्यारी सी लड़की। जिंगचुन को बहकाया, मारो उसे। तुम ये प्यारी सी लड़की सुरक्षा को फोन करने की हिम्मत करती हो। तुम ये बुरी औरत किसी तरह के जादू का इस्तेमाल करती हो। जिंगचुन को बहकाया, बिल्कुल बेशर्म। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी तीसरी औरत बनने का क्या अंजाम होता है। अगर आज तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे कैसे नहीं छोड़ोगी? तुम्हारा सहारा तो सिर्फ जिंगचुन है। लेकिन जिंगचुन मुझसे प्यार करता है। वह मुझ पर नाराज नहीं होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह हमारी मैडम है। हट जाओ बूढ़ी डायन। ठीक हो, यह यू परिवार है। मैं ही यू परिवार की असली बीवी हूँ। अभी भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। मेरी और यू जिंगचुन की अरेंज मैरिज की खबर। अभी तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। किसे डरा रही हो? बुरी औरत, हमारी रान ही भविष्य है। यू ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी बनने वाली है। अच्छा काम नहीं मिला, बुरी औरत बनना ही था। बुरी औरत का अंत अच्छा नहीं होता। हम जिंगचुन ने कभी शादी ही नहीं की। वह मुझे धोखा नहीं देगा। आगे बढ़ो।
इसे ठीक से सबक सिखाओ। इसके कपड़े फाड़ दो। जल्दी आओ, देखो यह बुरी औरत तुम्हारे ही सोसाइटी में रहती है, यह जगह गंदी कर रही है। बुरी औरत अपने थोड़े से रूप रंग पर घमंड करके दूसरों के मर्दों से चिपकती है। शायद जिंदगी में मर्द देखे ही नहीं होंगे। तुम लोग अपने पतियों को संभाल कर रखना। इस तरह की औरतों से बचकर रहना। रुको। जिंगचुआन, मैं इस बेशर्म औरत को सबक सिखा रही हूँ जो तुमसे चिपकने की कोशिश कर रही है। यह खुद को यूं मेम साहिबा कहती है, यह कैसे हो सकता है? और तुमने शादी की होती तो मुझे बताते ना। पहले उठो। जिंगचुआन, तुम इसे उठा क्यों रहे हो? तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है। जिंगचुआन, तुमने सच में शादी की है? तुमने मुझे धोखा दिया। पहले अस्पताल चलते हैं। ये तुमसे माफी मांगेगी। तुम अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड को बचा रहे हो। तुम एक छोटी सी लड़की से झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम उससे पूरे 7 साल बड़े हो। चलो हम चलते हैं। अगर मैं झगड़ना ही चाहूं तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। चलो। तीन साल शादी के बाद मैंने आखिरकार देख लिया यू जिंगचुआन का नर्म पहलू। बस यह पहलू किसी और औरत के लिए था। हेलो, मैं पुलिस को कॉल करना चाहती हूँ। हाल ही में एक रखैल बनी छात्रा ने घमंड से पत्नी की पिटाई की। पुलिस जांच के बाद ले जाई गई। मेम साहिबा, आप इतना दुखी न हो, शायद साहब व्यस्त हैं। काम खत्म होते ही वह आपसे मिलने आएंगे। व्यस्त? छोटी सी गर्लफ्रेंड की देखभाल में व्यस्त? मर्द तो ऐसे ही होते हैं, आप बस सहन कर लो। आओ, दवा ले लो। अपने पति को सहना, जिसके आसपास एक के बाद एक औरतें आती हैं। क्या मैं उन्हें अपने सामने आते देखूं, जो घर में घुसकर मेरे सामने घमंड करती हैं? मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया है। एकमात्र शर्त यह है कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर केस वापस ले लो। तुम जानते हो कि मेरे पिता के बेटे ने कंपनी में प्रवेश किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस साल जो अधिक प्रदर्शन करेगा वह कंपनी का सीईओ बनेगा। मैंने पहले से ही इस प्रोजेक्ट के लिए प्रयास किया था, लेकिन तुम हमेशा असहमत रहे। अब ग्रैंड के लिए तुमने इसे इतनी आसानी से मुझे दे दिया। इतना उदार, लगता है वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो। वो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक आत्मनियंत्रण वाले व्यक्ति हो। तुम उन गंदे कामों को कभी नहीं करोगे। यही इस सर्कल का नियम है। अगर तुम्हें असहज लगता है तो तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। वायु जिंगचुन, तुम जानते हो कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे पिता ने प्रेमिका ढूंढ ली थी। तुम्हें पता है कि मैं इस सर्कल के अंदरूनी नियमों से नफरत करता हूँ। उच्च समाज का नियम यही है। धनी परिवारों की शादियां हर कोई अपने तरीके से खेलता है। इसके अलावा तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था। हमारी शादी सिर्फ एक व्यवस्था थी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। ये 3 साल की शादी और उम्मीदें सिर्फ मेरी एक तरफा इच्छा थी। दीदी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या तुमने मुझे याद किया?
क्या मैं तुम्हारे पति से बेहतर हूं? उच्च समाज का नियम यही है, तुम्हें परवाह नहीं होगी, है ना? उच्च समाज का नियम यही है। या फिर क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे पति को पता चल जाएगा? उच्च समाज का नियम यही है, धनी परिवारों की शादियां हर कोई अपने तरीके से खेलता है। तुम्हें परवाह नहीं होगी, है ना? मैनेजर लिन, आपने जो मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, हमने अभी इसका मूल्यांकन किया है। इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। यह निश्चित रूप से आपको सीईओ का पद दिला सकता है। ठीक है। यू क्लैन का मेडिकल प्रोजेक्ट मैंने ले लिया है। तो जो तुमने मुझसे वादा किया था। चिंता मत करो, मैं केस वापस ले लूंगा। जिन यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक टॉप रिसर्च टीमें हैं, वहां जाओ। हाँ। सुई युआन, तुम चिंता मत करो। जिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम तुम्हें निराश नहीं करेगी। प्रिंसिपल को पता है कि तुम पहले मेरी छात्रा थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ स्कूल का दौरा करने के लिए कहा है। शिक्षक, मुझे निश्चित रूप से क्योटो यूनिवर्सिटी की क्षमता पर विश्वास है। याद है, यह वह जगह है जहां तुम पहले नृत्य करती थी। दुर्भाग्य से अब तुम नहीं नाचती। अगर पैर की चोट के कारण नहीं होती, तुम निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट नर्तकी होती। शिक्षक, सब कुछ बीत चुका है। मैं देख रहा हूँ कि शिक्षण भवन का नवीनीकरण काफी हुआ है। क्या तुम्हें नहीं पता, यह तुम्हारे पति ने किया है? 3 साल पहले कला विभाग के लिए नवीनीकरण किया गया था। हाँ। यह भी तुम्हारे पति ने खुद फोटो खींची थी। उन्हें यह तस्वीर बहुत पसंद है। दान करके नवीनीकरण किया। किसी भी कीमत पर इस शिक्षण भवन को बचाना चाहते थे। यह भी इस लड़की के कारण है। क्या यह वायु जिंगचुन ने खींची थी? फिर इस तस्वीर में यह लड़की कौन है? मुझे याद है, क्या यह तस्वीर नहीं है? लिन, मैनेजर, यू कंपनी ने कहा। प्रोजेक्ट टीम बना दी गई है। फिर से आप और बॉस वायु मिलकर जिम्मेदार हैं। आज रात याओशिंग ग्रैंड होटल में एक समारोह आयोजित किया गया है। कृपया इसमें भाग लें। ठीक है। सुई युआन, तुम अपने काम पर जाओ। हाँ, शिक्षक ली, अलविदा। कितनी सुंदर है, हे भगवान, सच में जोड़ी बनती है। बॉस वायु आ गए। बॉस लिन। बॉस वायु, बॉस लिन, नमस्ते। सभी को इस समारोह में आने के लिए धन्यवाद। बॉस वायु, बॉस लिन, बधाई हो। नया प्रोजेक्ट निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। बॉस वायु, बॉस लिन, बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बहुत समय बाद मिले, बधाई हो। धन्यवाद। बॉस लिन, मैं आपको एक पेग देता हूं। बॉस के, मैं वास्तव में इतना नहीं पी सकती। बॉस लिन, सभी का शराब पी चुके हैं, मेरा नहीं पी रहे। क्या ये मुझे नीचा दिखाना है? बॉस के, उसकी सेहत अभी ठीक हुई है। ये पेग मैं उसकी तरफ से पी लेता हूं। क्या शराब पीने की क्षमता है? बॉस वायु सच में बॉस लिन की रक्षा करते हैं। दोनों अभी भी उतने ही प्यारे हैं। सच में प्यारे हैं। बॉस वैंग। मैं कह रहा हूं जिंगचुन, तुम्हारी वो महिला छात्रा जिसने तुम्हारी पत्नी को पीटने के लिए किसी को भेजा, इतनी अनुशासनहीन व्यक्ति, तुम अभी भी उसे प्यार करते हो। ये तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत अनुचित है। लिन सुई ह्यूएन, उसके साथ तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है। वायु जिंगचुन, मुझे पता है कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे दिल में इतनी बेकार हूँ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, यू डाक जनरल मैनेजर। ये तो लोहे के पेड़ पर फूल खिलना है। सच्चे प्यार से मिला। गुरैनरन उसकी तरह है। कौन सी वो? क्या तुम 5 साल पहले मिली उसकी बात कर रहे हो, जिसका चेहरा भी साफ नहीं देखा, सिर्फ एक बार नाचते हुए देखा था?
छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो यू जिंगचुआन। जिंगचुआन, क्या हमने आज रात के लिए तय नहीं किया था मेरे साथ रहने का? तुम अभी तक क्यों नहीं आए? अभी आ रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू जिंगचुआन अब बिल्कुल भी छुपा नहीं रहा है। दीदी, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो? ये सर्कल ऐसा ही है। अगर तुम्हें असहज लग रहा है, तुम किसी और को ढूंढ सकती हो। तुम्हारे पास अभी समय है, आ जाओ। अरे ये गे, कहाँ जा रहे हो? दीदी को ढूंढने। तुम्हारा शॉवर जेल बहुत खुशबूदार है। दीदी ने मेरे लिए खास तौर पर नहाया है। मैं भी नहा कर आया हूं। दीदी, तुम्हारे पति तुम्हारी कद्र नहीं करते। तलाक दे दो, मेरे साथ रहो। तलाक? तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे पति से किस चीज में कम हूं? यह कार्ड रख लो, संपर्क में रहना, जब भी बुलाओ आ जाऊंगा। ठीक है, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। दीदी के बुलाने का इंतजार करूंगा। आखिरकार सब कुछ सही हो गया। मिस लिन, चलो बात करते हैं। मिस लिन, मैं और जिंगचुआन इस कॉफी शॉप में मिले थे। अरे तुम जानती हो, मैं उस समय इस कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम कर रही थी और गलती से कॉफी उस पर गिरा दी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे खुद प्यार करने लगा। हर बार जब वह बिजनेस ट्रिप पर जाता, मेरे लिए तोहफे लाता। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि जिंगचुआन ने कभी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मिस लिन, गुस्सा मत होना, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिंगचुआन जब किसी से प्यार करता है तो कैसा होता है। तुम सिर्फ यू टाइटल को संभाले हुए हो, लेकिन जिंगचुआन तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। उसने मुझसे कहा था कि एक दिन तुमसे तलाक लेगा और मुझसे शादी करेगा। तो उस दिन तुम और यू जिंगचुआन हॉट स्प्रिंग में थे। वह अनाम संदेश तुमने मुझे भेजा था? हाँ बिल्कुल। मैं हमेशा से तुम्हें दिल से याद दिलाना चाहता था ताकि तुम अंधेरे में न रहो, और यूजिंग युआन में तुम पर हमला करना भी मेरी मंशा थी। आखिरकार जिंगचुआन मेरी रक्षा करता है। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम उससे शादी करवा सकती हो तो यह तुम्हारी काबिलियत है। मैं और यू जिंगचुआन जल्द ही तलाक ले लेंगे। तुम उसके पास गए थे
वह मेरे पास आई थी। साइन करो। यू जिंगचुआन ने सच में गुरनरन के लिए तलाक की बात की। क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? अगर तुम तलाक नहीं चाहते तो भविष्य में शांत रहो। शांत रहो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझे शांत रहने को कहते हो। और हाँ, सुना है तुम तलाक की तैयारी कर रहे हो। क्या तुम सच में लिन सुई हुआन से तलाक लेने वाले हो? ये सिर्फ उसे एक चेतावनी देने के लिए है ताकि वह गुरनरन के बारे में न सोचे। क्या तुम्हें डर नहीं कि लिन सुई हुआन सच में तुमसे तलाक ले लेगी? वो नहीं लेगी क्योंकि वह मुझसे प्यार करने लगी है। हाँ, हाल ही में वह और उसका बेटा बहुत परेशान है। अगर वो तुमसे तलाक लेती है तो उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। और तुम भी ज्यादा मत करो, खरगोश भी गुस्से में काटता है। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन है। मैं उसे एक मौका दूंगा। पहले चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न होते, जन्मदिन के दिन हमेशा साथ खाना खाते थे। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। मैडम, ये बॉस यू की तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। वह कहाँ है? बॉस यू मीटिंग में है। मीटिंग शायद गुरनरन के साथ है। ठीक है, मैं समझ गई, जाओ। ठीक है। अकेले भी जन्मदिन मनाया जा सकता है। यू जिंगचुआन के बिना भी जीवन चलता रहेगा। दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? दीदी, क्या तुम्हारे पति ने भी तुम्हें इस तरह चुमा है? चुप रहो। हाँ। लियांग मुए। दीदी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जन्मदिन हो। लिन सुई हुआन, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो क्या हुआ? तुम्हारा पति अभी भी मेरे साथ है। जिंगचुआन, हाँ, इतनी देर हो गई है, उसने मुझे अभी तक संदेश क्यों नहीं भेजा? जिंगचुआन, मैं पहले वापस जा रहा हूं। लिन सुई हुआन, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम वापस कैसे आ गए? क्या मैं वापस नहीं आ सकता? ये क्या है? मच्छर ने काट लिया है। क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? मैंने बस वही किया है जो तुमने किया था। क्या कर रहे हो? माँ विदेश से वापस आ गई है। 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है। वो विशेष रूप से विदेश से वापस आई है ताकि हम सब एक साथ उपस्थित हो सके। मालूम है।
माँ, जन्मदिन मुबारक हो। यह मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। मंत्रित माला, आपकी लंबी उम्र के लिए। तुम मुझे कब एक मोटा ताजा पोता दोगी? यही मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। जिंगचुआन कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? अरे, देखो, यू जिंगचुआन, तुम खुलेआम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हे भगवान, यू जिंगचुआन अपनी प्रेमिका को लेकर आ गया है। याद है लिन सुयुआन कितनी उच्च आदर्शों वाली थी। उसने कहा था कि वह सर्कल के अमीर लड़कों से शादी नहीं करेगी बल्कि अकेली रहेगी। लेकिन आखिरकार उसने भी एक धोखेबाज को चुना। यू जिंगचुआन अपनी इस प्रेमिका के साथ सच्चा प्यार करता है। इसके मुकाबले में लिन सुयुआन हास्यास्पद और दयनीय लगती है। माँ, ये रान रान है। आंटी, यह मैंने आपके लिए लाया है। जन्मदिन मुबारक हो। आंटी को बहुत पसंद आया। तुम पहले माँ के साथ बात करो। हाँ, लिन सुईहुआन, श्री यू, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? रंडन से पहले वादा किया था उसे पार्टी में ले जाने का। मैं वादा तोड़ भी नहीं सकता। वाह, वादा निभाना है। और मेरा क्या? तुमने मुझसे जो वादे किए थे उनका क्या? बस इस बार, अगली बार कभी नहीं लाऊंगा। तुम थोड़ा समझदार बनो। पार्टी की बात मैं जान गया हूं। तैयारी करो। यू जिंगचुआन से तलाक ले लो। तैयारी करो, उससे तलाक लो। मैं अभी तलाक के बारे में नहीं सोच रही। मुझे जो चाहिए वह अभी नहीं मिला। इस शादी में मैं खुद को बिल्कुल खाली हाथ नहीं होने दूंगी। ये तुम्हारी मां के नाम की है, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। मैं अभी तुम्हें दे सकता हूं, और मेरा हिस्सा भी। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, मेरे नाम के 10% शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दिए सुईहुआन। पापा जानते हैं तुम तलाक क्यों नहीं लेना चाहती, लेकिन अब तुम्हारे सिर पर चढ़ गए हैं। मैं लिनसे की बेटी ऐसा अपमान कैसे सह सकती है? मैं अच्छे से सोचूंगी। आज से मैं और यू जिंगचुआन पूरी तरह से रिश्ता खत्म। चाहे वह कितनी भी गर्लफ्रेंड रखे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैडम, आपने बुलाया? कोर्ट भेज दो। जी। माँ तुम्हें डांसर बनाना चाहती है। हाँ, मैं आखिरकार वैसी बेटी नहीं बन पाई जैसी माँ चाहती थी। वह कब आया? कितनी देर से देख रहा था। मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम डांस भी करती हो? शुक्रिया। बचपन में कुछ समय सीखा, फिर पैर में चोट लग गई, फिर नहीं किया। जिंगचुआन, तुम्हारा सामान मैंने पैक कर दिया। अब हम जा सकते हैं। दीदी, पहले मैं गलत थी। आशा है तुम माफ कर दोगी। आखिर अब हम पड़ोसी हैं।
मतलब? मैं जल्द ही ग्रेजुएट हो रही हूँ। जिंगचुआन ने बगल का विला खरीदा, मुझे ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पर दिया। दीदी, अब हम इतने करीब रहेंगे। अगर तुम जिंगचुआन को देखना चाहो, कभी भी मेरे घर आकर मिल सकती हो। ऐसा है क्या? गर्लफ्रेंड और बीवी को एक ही सोसाइटी में रख दिया, यहां तक कि पड़ोस में। इससे ज्यादा बेतुका क्या हो सकता है? तुम लोग बस घर चले जाओ। घिनौना। सुई हुआन, यू फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट प्रगति बहुत अच्छी है। अब कंपनी के शेयर आपके पास सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने तय किया है कि आप सीईओ बनेंगे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पापा आप पर भरोसा करते हैं। पदभार संभालने का समारोह, वायु जिंगचुन को आमंत्रित करना मत भूलना। आखिरकार ये वायु परिवार का सहयोगी प्रोजेक्ट है। ठीक है। बधाई हो। धन्यवाद। काम उन्हें इतनी सफलता, बॉस लिन। धन्यवाद। तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मैं गुरानरन के ग्रेजुएशन समारोह में हूं। ये उसके जीवन का महत्वपूर्ण पल है। मैं अनुपस्थित नहीं रह सकता। ठीक है। तुम कैसे आ गए? दीदी, तुमने बहुत मेहनत की है। बधाई हो। यह सफेद हंस मैंने अपने प्यार के लिए खास तैयार किया है। उम्मीद है उसे पसंद आएगा। गुरानरन एक योग्य सफेद हंस है, लेकिन वो उस सुंदर और मासूम सफेद हंस से कम है। कोई भी उस लड़की की तरह नहीं नाच सकता। मैंने ये तस्वीर यहां रखी है ताकि एक दिन वो तस्वीर देखकर मुझसे संपर्क करें, लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक कोई खबर नहीं। बॉस वायु अक्सर इस तस्वीर को देखते हैं। क्या आप नहीं जानना चाहते कि वह कौन है? कौन है? कुछ दिन पहले जब मैं पुरानी तस्वीरें संभाल रहा था, आखिरकार मुझे याद आया कि तस्वीर में कौन है। वह लिन सुई ह्यूआन है। सुई ह्यूआन मेरी सबसे बेहतरीन छात्रा थी। गुरानरन भी उसके बराबर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से बाद में उसका पैर चोटिल हो गया। क्या लिन सुई ह्यूआन है? क्या वो वही है? बहुत अच्छा, सुई ह्यूआन घर पर है। साल तुम हो।
दीदी थककर सो गई हैं। कुछ कहना है तो मुझसे कहो। चले जाओ। कोई भी उसकी नींद में खलल नहीं डाल सकता। तुम तो बिल्कुल नहीं। तुम एक शरीर बेचने वाले आदमी हो। तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? चले जाओ। ओह, तुम मुझे बेईमान आदमी समझ रहे हो। दीदी को बस मेरी जरूरत है। तुम थोड़े बूढ़े हो, चाहे खुद ही आ जाओ। दीदी तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं। तुमने मुझे बत्तख कहा और मेरी उम्र का मजाक उड़ाया। ये कौन आया है? अगर वह मुक्का वास्तव में लगा होता तो दीदी मेरे लिए दुखी होती। दीदी, यह कौन है? बिना कुछ कहे अंदर आया और मुझे मारा। मैंने तुम्हें नहीं मारा। बॉस यू, क्या आपको गुलनन के ग्रेजुएशन शो में नहीं होना चाहिए? आप यहाँ क्यों आए और मेरे आदमी पर हाथ डाला? तेरा आदमी? तुमने सच में एक आदमी पाल रखा है और उसे हमारे 3 साल के घर में ले आई। भले ही मैंने गुलनन को पाला हो, मैं उसे कभी भी यहाँ नहीं लाया। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे आदमी से माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम मुझे इस चिकने चिपटे लड़के से माफी मांगने को कह रही हो? हाँ। मुमकिन नहीं। मैं यू ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं। दूसरों से माफी कैसे मांग सकती हूं? उसे जाने दो। चलो बात करते हैं। मैं तुम्हें हिला नहीं सकता, लेकिन मैं उसे हिला सकता हूं। हमारा मामला उससे कोई लेना देना नहीं है। दीदी, सर को मैं पसंद नहीं। क्या मुझे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए? मैं दीदी को मुश्किल में नहीं देख सकता। वो समझदार तो है। दीदी, रात को मौसम ठंडा है, जुकाम न हो जाए। कोई आश्चर्य नहीं कि दीदी उससे तलाक लेना चाहती है। अपनी पत्नी की परवाह भी नहीं करता। मेरी तरह नहीं, जो सिर्फ दीदी की परवाह करता है। ये गर्मी का मौसम है और कमरा तापमान नियंत्रित है। ठंड कहां से लगेगी? ये मत सोचो कि तुम्हारी इस झूठी चिंता को सुई हुआन पसंद करेगी। धन्यवाद। दीदी, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मैं आपको आराम नहीं करने दे रहा? अंदर जाकर आराम करो। तुम पहले अंदर जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है। ये वो व्यक्ति है जिसे मैं पिछले 5 सालों से तलाश रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार सुईवान को नृत्य करते देखकर एक परिचितता महसूस हुई। मैंने उससे शादी कर ली थी। बस तुम उससे संबंध तोड़ दो, मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। बस तुम उससे संबंध तोड़ दो, मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं और आए अच्छे से रह रहे हैं, अभी उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहती। आए, इतनी अंतरंगता से बुला रही हो। क्या सच में पसंद है ये आदमी? मुझे यकीन था कि तुम किसी आदमी को नहीं ढूंढोगी। कितने समय से साथ है? तुम दोनों कितने समय से साथ है? 15 दिन पहले, जिस दिन तुम और गुरानरान जापान में ऑनसेन गए थे। ये क्या है? मच्छर ने काटा है। मच्छर का काटा कहाँ है? ये तो चुंबन का निशान है। बस तुम उससे संबंध तोड़ दो, मैं इन सब बातों को कभी हुआ ही नहीं मानूंगा। तुम क्या परेशान हो रहे हो? मैं उससे संबंध क्यों तोड़ूं? लिन सुई हुआन, तुम भूल गए हो, तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। अब मैं आदमी पाल रही हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो क्या सिर्फ अधिकारियों को ही आग लगाने की अनुमति है, आम लोगों को नहीं? खासकर मैंने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लिन सुई हुआन, मुझे याद है तुमने खुद कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी आदमी को ढूंढूं, तो क्या अब तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों? जिंगजुआन, तुम कहाँ गए थे? मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं पहले गुरानरान का मामला सुलझा लेता हूं। अगर और उलझाओगे तो गुरानरान नहीं है। एक फोन करके चला गया। लिन सुई हुआन, तुम भूल गए हो, तुम अभी भी मेरी पत्नी हो।
बस आदमी की अधिकार की भावना का खेल है। मुझे लगता है मैंने उसे अभी तक नहीं बताया कि हम तलाक ले चुके हैं। छोड़ो, अगली बार। जिंगचुआन, तुम वापस आ गए। तुम कहाँ गए थे? तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे खुद टैक्सी लेनी पड़ी। जब से मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है, अब इस नकली की जरूरत नहीं है। जिंगचुआन, तुम नाराज हो? तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। क्या तुम्हें मेरा नाचना पसंद नहीं है? तो मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी। ठीक है, तुरंत नाचो नाचो, जब तक मैं रुकने न कहूं। तुम नहीं रुक सकते। ठीक है, मैं नाचूंगी। जिंगचुआन, मेरा पैर सूज गया है। रुकने की अनुमति नहीं है। लिन सुई हुआन, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। आए, क्या तुम हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? आज से मैं वापस यहाँ रहने आ गया हूँ। यू जिंगचुआन, हम तलाक ले चुके हैं। मैंने बोली। हालांकि आप लिन समूह के सीईओ हैं, लेकिन आपके नाजायज भाई की नजरें आप पर हैं। क्या आप वाकई मुझसे तलाक लेना चाहते हैं? वह तलाक नहीं लेने वाला है, हालांकि पता नहीं क्यों उसने अपना मन क्यों बदल लिया। चूंकि तलाक का प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आया है, तो शायद अभी कुछ न करें। नहाने जाओ। क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हैं? तो फिर बाद में नहाएंगे। आप मुझे छोड़ दो, हाथ हटाओ। क्या वो उस नौजवान की वजह से है? आखिरकार आपकी उम्र 30 साल है और ए की उम्र बस 22 साल है। शायद जब आप 22 साल के थे तो आपकी ताकत भी अच्छी होगी। तुमने मुझे उस नौजवान से तुलना करने की हिम्मत की, तो फिर देखते हैं मेरी ताकत कितनी है। लिनसुई ह्यूएन, बाहर आओ। मुझे पता है तुम अंदर हो, चुप मत रहो। जिंगचुन, मुझे अनदेखा मत करो। वाकई इस समय गुरैनरेन जरूर आएगी। तुम फिर भी अपने प्रेमी के पास जाओ। मुझे अनदेखा मत करो। जिंगचुन, मेरे पैर में दर्द है। गुरैनरेन, हम अलग हो जाते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया है? बताओ, मैं सुधारूंगा, जरूर सुधारूंगा। मुझे अनदेखा मत करो। पहले घर जाओ। ठीक है। उस नौजवान की जानकारी की जांच कैसी चल रही है? उसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह सुरक्षित है। सच में पता नहीं चल रहा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर पता नहीं चला तो तुम सब निकल जाओ। हाँ, सुई ह्यूएन, मैं जरूर तुम्हें मन बदलवाऊंगा। प्रिय सरप्राइज। यूए आओ। स्वागत है वापस आने पर। सुना है आप हाल ही में इतने व्यस्त हैं कि कंपनी में ही रहते हैं।
मैंने अभी सीईओ की जिम्मेदारी संभाली है, पहले से ही अनुकूलन कर रहा हूँ। तबीयत तो अच्छी लग रही है। मैंने पेरिस थिएटर में गाया और अभी वापस आया हूँ। और सुना कि वायु जिंगचुन उस लड़के ने तुम्हारे पीछे एक औरत रखी है। तुम ठीक तो हो ना? कोई बात नहीं। वह औरतों को पाल सकता है, तुम भी कर सकती हो। चलो बहन, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाती हूँ। बहन, 1 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई। काम खत्म हो गया? आज रात कुछ काम है, बच्चे। खुद खेलो। वायु जिंगचुन, लायांग न्यूए की जांच कर रहे हो? देखो तुमने किसे चुना है। ये तो एक डक है। उसके आसपास और भी कई औरतें हैं। उससे संबंध तोड़ दो। चलो हम ट्वाइलाइट बार चलते हैं। ठीक है, तुमने खुद कहा है, चलो ट्वाइलाइट चलते हैं। हाँ, चलो। यह वह लायन न्यूए नहीं है जिसे मैं आमतौर पर देखता हूँ। बहुत अलग है। मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसका इतिहास, क्या वह पढ़ रहा है? क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? या मेरे अलावा क्या उसने और लोगों से भी पैसे लिए हैं? चलो। शायद मैं बहन को बहुत याद कर रहा हूँ। आंखें धुंधला गईं। भाई, आज रात हम पास के होटल चलते हैं। अपने गंदे हाथ हटाओ। भाई, गुस्सा मत करो। वो समझदार नहीं है। हाँ भाई, अगली बार हम उन्हें बाहर नहीं ले जाएंगे। पहले चलते हैं। भाई, आज रात पीने का मजा लेते हैं। देखो, यह वाला परिपक्व और स्थिर है। तुम्हारी पसंद का टाइप है। नहीं चाहिए। और देखो, और भी हैं। छोड़ो। थत वायु जिंगचुन बहुत नुकसान करता है। मुझे उसे फोन करके अच्छी तरह डांटना चाहिए। मत करो। उसे मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। हमारा मिलन भावना के कारण नहीं हुआ। उसे मेरी भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। और बहन, तुम सच में यहां हो? बहन, क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया? अभी भी बार में मजा लेने आ रही हो? तुम बहुत ज्यादा मत करो। बहन, तुम बहुत नफरत करने लायक हो। हमने इतनी बार सोया है। अब अचानक मुझे नहीं पहचान रही हो। प्रिय, परिचय कराओ। लियांग मुये। अच्छा, मैं सच में सोच रहा था कि तुम एक ही पेड़ पर लटक जाओगे। अच्छा, तो मैं चिंता मुक्त हो गया। मुझे भी याद आया कि मेरे पास काम है। मैं चलता हूँ। तुम लोग मजे करो। तुम मत। दीदी, तुम्हारा परिचय बहुत ही सही था। लियांग मुये, हम अलग हो जाते हैं। क्यों? मैंने कहा था तुम्हें बुलाने पर आना चाहिए। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दीदी, मैंने क्या गलत किया है? कृपया मुझे न छोड़ो। तुम मेरी हो। तुम्हें होना चाहिए साफ सुथरा। दीदी, मैं केवल तुम्हारा हूं।
यहाँ मत करो। ठीक है, बगल में होटल है। दीदी, तुम मेरी हो। चुप रहो। दीदी अभी भी नाराज है। मैंने गलती की, कल रात इतना जोर नहीं लगाना चाहिए था। सब मेरी गलती है, मैं रुक नहीं सका। कृपया मुझे माफ कर दो दीदी। अभी खत्म नहीं हुआ। हे, मैंने तुम्हारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सु का अपॉइंटमेंट लिया है। तुम एक पूरी जांच करवाओ। स्त्री रोग विशेषज्ञ हम यह बच्चा पैदा करने के लिए दबाव डाल रहा है। मिसेज यू, तुमने मेरी अनुमति के बिना क्यों? तुमने मुझे। यह क्या संबोधन है? अशिष्ट, मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम्हारे लिए फैसला क्यों नहीं कर सकती? किसकी बहू तुम्हारी तरह है? 3 साल से शादीशुदा हो और अभी तक बच्चा नहीं है। कल तुम्हें जाना ही होगा। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने मेरे लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ का अपॉइंटमेंट लिया है। मैं नहीं जाऊंगी। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। तब मैं मना नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैंने तलाक का समझौता कर लिया है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरी माँ सही कहती है, हमारे लिए बच्चा पैदा करने का समय आ गया है। तुम पागल हो। हम तलाक ले चुके हैं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूं। क्या तलाक? मत करो। मत उठाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मत जाना। बॉस वायु, तुमने कहा था मैं आदमी ढूंढूं। तुम्हें परवाह नहीं है? क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत बिल्कुल परवाह न करने वाले की नहीं लगती। तुम्हें जलन हो रही है। वायु जिंगचुन को जलन हो रही है। बिल्कुल नहीं। हाँ, जलन हो रही है। बहुत हास्यास्पद है। जलन? तुम्हारे पास क्या अधिकार है? तुमने कहा था तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आदमी ढूंढने दो। क्या हुआ? अब पता चला मैंने सच में ढूंढ लिया। तुम मुझे रोकना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है सारे नियम तुम्हें ही बनाने चाहिए? मजाक मत करो। चले जाओ। लिन सुह्युअन, मैंने पहले ही। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सच में तुम्हारा दिल खोलकर देखना चाहती हूं। देखूं कि ये किस चीज से बना है। पागल हो गए हो। मैं एक ही व्यक्ति पर 2 बार नहीं गिरूंगी। वायु जिंगचुन, दरवाजा खोलो। बॉस वायु, पीआर विभाग को संदेश भेजो। यू कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी हाल ही में गर्भधारण की तैयारी कर रही है। अच्छी खबर आने वाली है। ठीक है, मैं अभी करती हूं।
सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सुई ह्यूएन, तुम सिर्फ मेरी यू मैडम हो सकती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? समय की बात है। हम पहले ही नहीं, तलाक का प्रमाण पत्र अभी नहीं आया है, नहीं कह सकते। क्या तलाक? कुछ नहीं। अरे प्यारे देखो, यू कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी सच में बहुत सहनशील है। कुछ समय पहले उनके पति ने धोखा दिया था और अब गर्भधारण की खबर आ रही है। अरे मैंने कुछ दिन पहले सुना था, ये बॉस वायु अपनी छोटी प्रेमिका को मनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में लाया, बहुत सारे संसाधन लगाए। जब आदमी धोखा देता है तो औरत को गर्भवती होकर अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ती है। ये इंडस्ट्री ऐसी ही है ना? गर्भधारण की तैयारी। अगर लिन सुई ह्यूएन गर्भवती हो जाए तो कहना मुश्किल है। किसका बच्चा है? ये गे, तुम्हें क्या हुआ? कब से इस तरह की गॉसिप और फिल्म इंडस्ट्री की खबरों में दिलचस्पी लेने लगे हो? सच में दुश्मनों की मुलाकात हो गई। तुम मरना चाहते हो। तुमने कहा दीदी किसकी तरफ होगी? कल की रिपोर्ट के बारे में किसी के पास है क्या नए सुझाव या विचार? बॉस लिन, ये तुम्हारा फोन है। ये मेडिकल टीम। दीदी मुझे बचाओ। अच्छा है कि ज्यादा चोट नहीं आई। कैसा है? दर्द हो रहा है क्या? दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आखिरकार तुमसे मिल ही लिया। तुमने किसी से लड़ाई की सिर्फ मुझसे मिलने के लिए? दीदी अगर मैंने गलत इंसान पर हाथ उठाया तो तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी ना? ए हमेशा शांत रहता है, कभी खुद से मुसीबत नहीं खड़ी करता। आज की लड़ाई जरूर किसी और ने शुरू की होगी। मैं तुम पर नाराज नहीं होंगी। आखिर किसने तुम्हें मारा? मैं इसकी पूरी तहकीकात करूंगी। वो बिना कुछ कहे मुझ पर टूट पड़ा। आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। जल्दबाज आदमी सिर्फ मुसीबत लाता है। तुमने पहले हाथ उठाया। दीदी माफ करना, मैंने पहले हाथ उठाया, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया जबकि सीनियर तुम्हारे पति हैं, लेकिन वह दूसरी औरत को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ला रहे हैं। दीदी मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, कृपया मुझ पर गुस्सा मत होना। तुम सच में उसकी बात मान गई? वो झूठ बोल रहा है। वो मैं। वायु जिंगचुन, तुम उसके साथ क्यों? एक छोटे लड़के से बहस कर रहे हो? तुम उससे पूरे 8 साल बड़े हो। तुम अपने छोटे प्रेमी की रक्षा कर रहे हो। तुम एक छोटी लड़की से क्यों बहस कर रहे हो? तुम उससे पूरे 7 साल बड़े हो। तुम इस जंगली आदमी की रक्षा कर रहे हो। सब उसकी वजह से है। उसने सुई ह्यूएन को बहकाया। अगर मुझे जवाब चाहिए तो। वायु जिंगचुन, ये बात कानों में परिचित लगती है क्या? जब ग्रैंडमैन ने मुझे मारा था, तुमने मुझसे ऐसा ही कहा था। बाद में तुमने प्रोजेक्ट के बदले मुझसे समझौता किया, इसलिए मैंने उस पर कार्रवाई नहीं की। आज मैं यहाँ ये कहती हूँ, अगर तुम उस पर कार्रवाई करोगे तो तुम कोशिश कर सकते हो। अगर मैं जरूर बहस करना चाहूं तो तुम कोशिश कर सकते हो। उस समय मुझे सुई ह्यूएन के बारे में नहीं पता था। वो लड़की है जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रहा था। जब मैं गोरैंड्रन की रक्षा कर रहा था, उसकी भावनाएं मेरी तरह ही थी। मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम उसे हिलाने की कोशिश मत करना। मुझे सिर्फ उंगली हिलाने की जरूरत है। लाइम यूए को जेल भेज सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से सुई ह्यूएन मेरे से दूर चली जाएगी। मुझे लाइम यूए से नफरत है, लेकिन मैं उसे हिला नहीं सकता। गुरनरन ने बहन को मारने की हिम्मत की, वह जिंदा नहीं रहेगी। चलो चलते हैं।
तुम इस स्कूल के छात्र हो। हाँ, क्या क्या मैं टॉपर नहीं लगता? तुम्हारी ऊर्जा तो एक स्टार की तरह है। जब तुम कहते हो कि मैं स्टार की तरह हूं, तो क्या मैं वह कर सकता हूं जो एक स्टार करता है? क्या? नहीं, कोई है। कोई नहीं है। बहन, कृपया मुझे नजरअंदाज मत करो। उस दिन तुमने अचानक मुझसे कहा, तुम मुझसे संबंध तोड़ना चाहती हो। मैं बहुत डर गया था। क्या तुम सच में मुझसे मिलना चाहती हो? हाँ बहन, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। यह तुम्हारी सजा है कि तुमने उन औरतों को नहीं हटाया। बहन, क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? उसे मनाने दो तो मान लेती हूँ कि मैं ईर्ष्या कर रही हूँ। बहन ने ईर्ष्या करना स्वीकार किया। उस दिन बार में जो लड़की थी, मैं उसे नहीं जानता। वह सिर्फ एक ट्रेनिंग पार्टनर थी। भविष्य में मैं अपने आदमी के नियमों पर कायम रहूंगा। किसी भी औरत को मेरे पास आने नहीं दूंगा। अजीब बात है, कोई नहीं है। तुमने कहा था कि कोई नहीं है। बहन, मेरी गलती है, मुझे मारो। लायंग न्यूए, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतने बेशर्म हो। बहन ने बहुत कुछ नहीं देखा है। समय बहुत है। बहन धीरे धीरे खोज सकती है। मैं तुम्हें क्यों खोजूंगी? बेशर्म। तुम फिर क्यों लौट आए? ये भी मेरा घर है। सही कहा। अच्छा है कि तलाक का कागज आ रहा है। जब कागज मिल जाएगा, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मेरी माँ ने डॉक्टर देखने की बात कही थी। मैंने इसे हल कर दिया है। इसलिए उसकी माँ ने परेशान नहीं किया। सुई ह्यूएन, वो छोटा लड़का तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हारे साथ इसका क्या लेना देना है? मैं अपनी चिंता करो। मैं उस छोटी को वास्तविकता समझाऊंगा। हम ही सबसे करीबी जोड़े हैं। तुम्हारे लिए एक घड़ी चुनता हूँ, तोहफे के तौर पर। हाँ, मेरे लिए इसे निकाल कर दिखाओ। ठीक है। हाँ, बहुत सूट कर रही है, शानदार लग रही है। इसे पैक कर दो। मिस लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे और जिंग चुआन को ट्रैक कर रही हो? मुझे तुम्हें ट्रैक करने की फुर्सत नहीं है। मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। दोस्त? तुम्हारे कहाँ के दोस्त? झूठ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। ढोंग कर रही हो? शर्मिंदगी मोल लेना चाहती हो क्या? जिंग चुआन को पसंद नहीं है। जिद्दी औरतें। किसने कहा कि दीदी के दोस्त नहीं है? क्या मैं दीदी का दोस्त नहीं हूं? लियांग मुए, वह यहाँ क्यों है? लिन सुई हुआन और लियांग मुए, क्या रिश्ता है? जिंग यूनिवर्सिटी में तो यही चर्चा है। लियांग मुए एक अमीर लड़का है। लिन सुई हुआन ने तो जिंग चुआन के सामने ही दूसरे आदमी के साथ गले मिल लिया। दीदी, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम भी बेफाई कर रही हो? वह गुलामराम है। मैं तो सोच रही थी कि कहां से दीदी का बदला लूं, और वह खुद ही सामने आ गई। बेफाई। यह बहुत ज्यादा हो गया। वरिष्ठों की भाषा में कहें तो इस सर्कल में ऐसा ही होता है। जो बातें यू जिंग चुआन ने कही थी, वह सब उसी पर वापस आ गई है। मैं तो जानना चाहती हूँ कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा होगा। दीदी, मैंने चुन लिया है। मैं तुम्हारे साथ मैचिंग वाला पहनना चाहती हूँ। यह क्या हो रहा है? पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो यही ले लेते हैं। ठीक है, ग्राहक जी। मैंने खरीद ली। उतार दो। यू जिंग चुआन, क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? औरत के पैसे से तोहफा खरीदना, क्या बेकार आदमी हो तुम। यू जिंग चुआन, उतार दो। थोड़ा शर्म करो। तुम मेरे बराबर के हो भी नहीं। दीदी, लगता है यह तोहफा नहीं मिल पाएगा। कोई बात नहीं, हम कुछ और खरीद लेंगे। दीदी, बस एक घड़ी है, छीन ली तो छीन ली। मुझे फर्क नहीं पड़ता।
बस मेरे साथ रहो। दीदी, मैं तुम्हारी कद्र करूंगा, किसी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। दीदी, चलो चलें। इसे पैक कर दो। ठीक है श्रीमान। जिंगजवान, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझे अभी पहना दो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। दीदी, तुमने उपहार देने का वादा किया था। कल तक का इंतजार कर लो, ठीक है? रात को मिलते हैं, यही तुम्हारा उपहार होगा। लेकिन दीदी, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बहुत खुश हूं। अंदर आओ। मैडम, ये बॉस यू ने आपके लिए भेजा है। एक बार देख लीजिए। बॉस यू कहते हैं आपको पसंद आएगा। उन्होंने खुद चुना है। 3 साल की शादी में कभी नहीं, अलग होने के बाद यू जिंगजवान ने खुद मेरे लिए उपहार चुना। मुझे पता था आपको पसंद आएगा। मुझे जाना है, चलता हूं। रुकिए, वापस ले जाइए। अभी तो मुस्कुरा रही थी, अब क्यों लौटा रही है? ये कपल्स वॉच है। बॉस यू ने दूसरा वाला पहन रखा है। ये मैडम को दे दो, उन्हें जरूर पसंद आएगा। बॉस यू का मैडम के प्रति बदला व्यवहार मैंने नोटिस कर लिया है। बॉस यू का भेजा सामान वापस नहीं लौटाऊंगी। लौटाना हो तो खुद जाकर लौटाइए। किसी मौके पर उन्हें वापस कर दूंगी। तुम्हें क्या हुआ? आज मॉल में दीदी को बहुत असहाय लग रही थी। उस मैक्सिन ने बेइज्जती कर दी। दीदी, क्या वे हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा दीदी। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगी? यह कब से इरादे बनाने लगा? शायद मजाक कर रहा है। हमारा तो बस शारीरिक संबंध है। तुम अचानक अजीब बातें करने लगे। मैं अभी किसी से प्यार की बात नहीं करना चाहती। अनजाने में दिल की बात निकल गई। दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक समझूंगी। वैसे भी तुम तो अभी कॉलेज में हो। मुझे पाने के लिए क्या लाओगे? संकट टल गया। दीदी, चलो कुछ मस्ती करते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि घड़ी भेज दी गई? मुझे यकीन है। मैंने खुद मेम साहिबा की मेज पर रखी थी। फिर वो अब तक घर क्यों नहीं आई? क्या मेम साहिबा को मिलने पर खुश हुई? हाँ, मेम साहिबा तो खुश होकर हंस भी दी। मुझे पता था कि उन्हें पसंद आएगी। इतनी देर से घर नहीं आई। शायद उस छोटे से लड़के का काम निपटा रही है। अच्छा हुआ समझदार है। दीदी, मैं ग्रेजुएट हो गया हूं। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। मेरे पास लखनऊ बे में एक प्रॉपर्टी है। पहले तुम वहां रहो। 0923 यह पासवर्ड है। शुक्रिया दीदी। तो दीदी आज रात आ रही हैं? दीदी के रहने देने के एहसान के लिए आज रात मैं खुद खाना बनाकर दीदी के लिए लाऊंगा। तुम्हें खाना भी आता है? बिल्कुल, तुम भी बना लो दीदी। जल्दी ऑफिस से आ जाना। अचानक समझ आया कि कुछ मर्द बाहर औरतें क्यों रखते हैं। ये बाहर वाले लोग हमेशा ज्यादा दिलकश लगते हैं। बस समझ तो आता है, पर मैं मानने वाली नहीं हूं। लखनऊ बे चलो। छोटे साहिब बड़े साहिब विदेश व्यापार करने गए थे। अब संपर्क टूट गया है। आपको तुरंत वहां जाकर मुसीबत सुलझानी होगी। अभी समय है। पहले भैया की मुसीबत दूर करते हैं। 4 घंटे। दोपहर तक वापस आ जाएंगे। खाना बनाने के लिए काफी वक्त मिलेगा। तुरंत विमान तैयार करो। जी।
आखिरकार काम खत्म। 6 बज गए। पता नहीं ये ने क्या टेस्टी बनाया होगा। लक्ष्मी बे, मेरी शादी से पहले की रिहाइश। 3 साल बाद वापस आई हूँ। छोटी सी हमारी रनरन का मर्द छीनने की हिम्मत? मार डालेंगे तुझे। फिर वही गुरनरन, ऐसी बेहुदा बात मुझे दोबारा झेलनी पड़ रही है। तुम लोग कौन हो? गुरनरन ने तुम लोगों से क्या कहा? पिछली बार थाने में जो सबक मिला वो कम था क्या? शक्ल तो कमाल की है, इसका चेहरा बिगाड़ दो। देखते हैं और किसके बल पर दूसरों के मर्द पटोटी है। पकड़ो इससे। तुम क्या कर रहे हो? तुमने चाकू निकाला तो बात बदल जाएगी। अब डर लगा तो दूसरों के बॉयफ्रेंड से ना चिपकती। ए दीदी, तुम ठीक तो हो ना? ए चाकू खेलना क्या तुम लोग कर सकते हो, या मैं तुम्हें सिखा दूं? नहीं धन्यवाद। उन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाओ। ए दर्द हो रहा है? ए तुम ठीक हो? लियांग परिवार 2 शाखाओं में बंटा है, एक स्पष्ट और एक गुप्त। बड़े भाई स्पष्ट शाखा का प्रबंधन करते हैं, व्यापार और प्रशासन। मैं गुप्त शाखा का प्रबंधन करता हूं, जो अंधेरे और खूनी मामलों से जुड़ी है। मैंने जो चोटें झेली हैं उनमें से सबसे गंभीर एक बार मैं लगभग मर गया था। यह छोटी सी चोट क्या है, लेकिन दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गले लगाने से ठीक हो जाएगा। चलो वापस जाकर पट्टी बांधते हैं। दर्द हो रहा है? दीदी चिंता मत करो। कैसे दर्द नहीं होगा? मैं तुम्हारा घाव साफ कर देती हूँ। सब दीदी की बात मानूंगा। ठीक है। दीदी तुम्हें पता नहीं, जब मैंने देखा कि तुम्हें चाकू से धमकाया जा रहा है, मैं कितना डर गया था। मुझे पता है। दीदी मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा। दीदी मैंने तुम्हारे लिए यह चोट झेली है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। पहले मुझे छोड़ दो। दीदी जिम्मेदारी लोगी? आज वापस आ रहे हो? नहीं। बॉस वायु, मैंने सब कुछ जांच लिया है। मैडम अभी पतियों की खाड़ी में रहती है, उसके और उसके पालतू, उस आदमी के साथ। वो लाएंगे, उसकी जांच कैसी चल रही है? जांच चल रही है। ये सब क्या है? जब मैडम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती थी तब तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब मैडम ने वही किया है। गुस्सा करने की क्या बात है? अगर पहले से पता होता तो मैडम के साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया?
लिन डोंग का जन्मदिन आ रहा है। तुम मेरे लिए एक उपहार तैयार करो। ये मेरे पिता का जन्मदिन है। सुई युएन निश्चित रूप से उस नौजवान को पार्टी में नहीं ला सकती। दीदी, मेरे हाथ का स्वाद चखो। मिस लिन, ये पुलिस स्टेशन है आज जिसने तुम पर हमला किया। पता चला है ये 3 लड़कियां अभी वयस्क हुई है। गुरानरन की कट्टर प्रशंसक है। उसका लाइव देखने के बाद उसकी रोने की बात सुनकर तुमने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया और वे बदला लेने के लिए उत्सुक हो गई। अपने आइडल के लिए बदला लेने के लिए यहां देखो। तुम क्या करोगी? क्या मुकदमा चलाओगी? ऑफिसर, अब कानून का राज है। उनकी उम्र कम होने के कारण उन्हें माफ नहीं कर सकते, वरना वे गलत रास्ते पर चलेंगी। ऑफिसर, मेरा भी यही मतलब है और मैं गुरानरन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखूंगी। दीदी, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। ठीक है। आखिरी डिश बची है, जल्दी तैयार हो जाएगी। पहले मुझे नहीं पता था कि घर क्या होता है। पहले सोचता था कि एक बच्चे को पालना ही घर है। फिर सोचा जैसे मैं और वाई लिंचुन शादी करके अलग अलग रहकर एक दूसरे का सम्मान करना, यही घर है। अब मुझे पता चल गया है। एक व्यक्ति तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारे लिए गर्म खाना रखता है, सरल सा, यही घर है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। दीदी, तुम चखो, यह हॉग श्रिम्प है। हाँ, स्वादिष्ट है, बाहर के 5 सितारा रेस्टोरेंट से भी बेहतर। बिल्कुल, मेरी माँ ने कहा था आदमी को खाना बनाना आना चाहिए, तभी वह शादी कर सकता है। मेरे घर में मेरे पापा खाना बनाते हैं। उनके घर वालों को पता चल गया कि मैं और लायन न्यूए ऐसे हैं। क्या वे कुछ दिनों बाद मेरे पापा का जन्मदिन है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सच में? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। मेरे लिए एक उपहार तैयार करो, मेरे भविष्य के ससुराल वालों के लिए। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में कॉल करें। आओ। लिन सर, आपका दामाद आ गया है। कौन सा दामाद? तलाक हो चुका है। पापा, सुई युएन हाल ही में मुझसे नाराज है। तुम्हें उसे समझाना होगा। आज बॉस वायु अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं लाए? यह लिन सर का जन्मदिन है। बॉस वायु को गर्लफ्रेंड कितनी भी पसंद हो, ससुर का मुंह काला नहीं कर सकते। यह बहुत अजीब बात है। सुईवान भी साथ नहीं आई। क्या यह शर्मिंदगी की वजह से नहीं आई है? यह बहुत शर्मनाक है। बस बाहर एक औरत रखी है। इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हैं? जैसे कि आपके ससुर जैसे लोग मुझे माफ कर देंगे। बाहर औरत रखना। पापा, आप भी सोचते हैं कि सुई हुआन बहुत असंवेदनशील है। जब वो आएगी आप उसे समझाएं। हाथ मत उठाना। यू जिंगचुआन, वो मेरी अपनी बेटी है। छोड़ो, इस बेवकूफ से क्या बात करना। वैसे भी वे तलाक ले चुके हैं। हे भगवान, यह जोड़ा बहुत मेल खाता है। बॉस यू का चेहरा इतना खराब क्यों है? क्या उसने भी ऐसा नहीं किया था? सुई हुआ ने हिम्मत करके उस छोटे आदमी को बाहर लाया। क्या उसने सोचा है मेरे बारे में? यू जिंगचुआन भी आ गया है। पहले लिन परिवार के किसी भी समारोह में वह नहीं आता था। मैं अकेले मायके जाती थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने पिता के समारोह में उसे देखा। यह बहुत हास्यास्पद है। दीदी, अगर तुम उसे देखोगी तो मैं जलन महसूस करूंगी। पापा, चाचा, जन्मदिन मुबारक हो। ये बुरा आदमी
यह लियांग चाचा है, वांग भाई। सुईवान, क्या तुम परिचय नहीं कराओगी? हाँ, यह किसके बेटे हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि लिन सुईहुआन परिचय कराएगी। मेरा नाम लियांग है, जिंग विश्वविद्यालय से स्नातक। दीदी के दोस्त हैं। ओह, दोस्त हैं, बहुत अच्छा। आना भी अपमानित होना है। मैं तुम्हें अंतर समझाऊंगा। पापा, ये आपके लिए जन्मदिन का उपहार है। मिंग और किंग काल की एंटीक वेस बहुत संग्रहणीय है। लिन साहा का शौक एंटीक चीजें इकट्ठा करना है। यह वेस उनके शौक पर है। अच्छा, बहुत ध्यान रखा। अभी मुंह फटने का समय नहीं है। सुईहुआन के इस दोस्त, मुझे यकीन है कि आप भी जन्मदिन का उपहार लाए हैं। बहुत सस्ता ना हो, यहां शर्मिंदगी ना हो। यू जिंगचुआन, तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। तुम भूल मत जाना, तुम मेरी पत्नी हो। चाचा, मैंने भी कुछ छोटे मोटे उपहार तैयार किए हैं। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये तो डब्ल्यू दो जेडाई की असली पेंटिंग है। इसकी कीमत तो असंख्य है। तुम असल में कौन हो? लिन सुईहुआन। तुमने उसका समर्थन करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। तुम भूल मत जाना, तुम जो भी पैसा खर्च कर रहे हो वो हमारी संयुक्त संपत्ति है। तुमने उस सच्चे प्यार के लिए भी कम खर्च नहीं किया होगा। लेकिन तुम उसे यहां लेकर नहीं आ सकते थे, यहां शर्मिंदगी का कारण बनकर। बॉस वायु, आप तो बड़े लोगों की तरह भूलने वाले हैं, जबकि ये सब कुछ आपने किया है। मां, ये रैंड्रिन है। लिन सुईहुआन। मिस्टर वायु, क्या बात है? मैंने रैंड्रिन से वादा किया था कि मैं उसे इस पार्टी में लेकर आऊंगा। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकता। बस ये एक बार, अगली बार मैं उसे नहीं लाऊंगा। तुम थोड़ा उदार बनो। बॉस वायु, इंसान को उदार होना चाहिए। मैं सच में, चाकू तभी चुभता है जब वह खुद के ऊपर चलता है। सुईहुआन, क्या तुम अभी भी उस बात पर नाराज हो? मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। गोरैंड्रिन, तुम्हारे पास जो आदमी है उससे भी जल्दी से निपट लो। इतने सारे लोग हैं, यहां शर्मिंदगी का कारण मत बनो। वायु जिंगचुन, तुम सच में आत्मविश्वासी हो। ठीक है सुईहुआन, अब टोस्ट करने का समय है। तुम पहले कुछ खा लो, मैं टोस्ट करके तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पापा, मैं पहले वापस चलता हूँ। फिर से उस आदमी के पास जाने की जल्दी में जाओ, लेकिन थोड़ा संयम रखना। संयम? तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहाँ है? तुम उसके लायक नहीं हो। बताओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम उसे छोड़ दो। लिन सुईहुआन, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कानों से उस नौजवान का जवाब सुनो। मैं और मेरी बहन सच्चे प्यार में हैं। जब तक मैं उसके साथ रह सकता हूं, चाहे किसी भी रूप में। मैं खुश हूं। यह कितना भी पैसा क्यों न हो, इसे खरीदा नहीं जा सकता। पिछले पल में मैं डर गया था। लियांग मु ये पैसे को चुनेंगे। यू जिंगचुआन, यह जवाब। क्या तुम संतुष्ट हो? पहले ऐसा नहीं कहा था। बहन, मैंने क्या गलत किया? बॉस यू हमेशा मुझे बदनाम करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं लिन सुईहुआन को छोड़ दूं,
तो मुझे पैसे दो। पिछली बार मैं पहले ही नुकसान उठा चुका हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने दोहरी तैयारी नहीं की है? बहन, कुछ मत कहो, मुझे तुम पर विश्वास है। बहन, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ठीक है, भले ही वो तुम्हारे पैसे के लिए नहीं है, लेकिन वह दोहरी मानसिकता वाला है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें पता है कि उसने क्या किया है? धिक्कार है यू जिंगचुआन, बार बार मेरी सीमाओं को पार कर रहा है। बहन, वह मुझसे जलता है, हमारी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सका। यू जिंगचुआन, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसे दिख रहे हो? एक उलझे हुए बड़े घर की तरह। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुम उलझे हुए हो। क्या तुम सच में इस आदमी को पसंद करते हो? अगर तुम नहीं चाहते कि स्थिति बहुत बिगड़े, तो शांत रहो। मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। यह बात क्या थोड़ी परिचित नहीं लगती? क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो? अगर तुम तलाक नहीं चाहते तो आगे से शांत रहो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। बहन, तुम बहुत अच्छी हो। चलो चलें। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है कि तुम उसकी तरफ से माफी मांग रहे हो? इससे मुझे लगता है कि मैं ही ज्यादती वाला हूं। मैं सच कह रहा हूं, बस तुम्हारे साथ रह सकूं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मैं तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण हूं। वह बिना हिचकिचाहट मेरी रक्षा कर सकता है। मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए कि वह गंभीर है। मैं और यू जिंगचुआन अलग हो चुके हैं, इसलिए तुम तीसरी औरत नहीं हो। सच में? बिल्कुल सच। मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। तलाक की वेटिंग पीरियड खत्म होते ही मैं उसे सब क्लियर कर दूंगी। दीदी, तुम अब सिंगल हो, मैं बहुत खुश हूं। एये के साथ रहने का एहसास मेरे 26 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है जैसे पूरी जवानी लौट आई। चाहे पहले यू जिंगचुआन को पसंद करती थी, लेकिन ऐसा फील कभी नहीं हुआ। पहले यू जिंगचुआन को पसंद करने की यादें सब कड़वी थी, पर उसके साथ मैं यू जिंगचुआन को भूल जाऊंगी। शायद मुझे ये पसंद आ गया है। बॉस लिन, तलाक का सर्टिफिकेट आ गया है। मैंने ड्राइंग रूम की टेबल के दराज में रख दिया है। ठीक है, मैं जान गई। जिंगचुआन को जल्दी बता दो तलाक के बारे में। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल मिलते हैं याओली होटल में। बहुत जरूरी बात है। ठीक है। उसने हाँ कह दी, पर मुझे लगता है मेम साहिबा का दिल नहीं बदला। वापस लौटने जैसा नहीं लग रहा। जाओ जल्दी होटल तैयार करो। मैं उसे सरप्राइज दूंगा, बताऊंगा मैं 5 साल से ढूंढ रहा हूं। गुरनन तो बस एक रिप्लेसमेंट थी, अब मैंने उससे भी नाता तोड़ लिया। वह जानकर बहुत खुश होगी। वो छोकरा है ही कौन? तो असल में मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी। लेकिन बॉस यू, कल तो हमें बिजनेस ट्रिप पर जाना है ना। बिजनेस ट्रिप से ज्यादा जरूरी है मेम साहिबा। बिजनेस ट्रिप? मैं सुईहुआन के साथ फिर से जुड़ जाऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया। नमस्ते, क्या अपॉइंटमेंट है? नमस्ते, मैं यू जिंगचुआन से मिलना चाहती हूँ। जी जरूर, मेरे साथ आइए। बॉस यू ने खास बैंक्वेट हॉल सजवाया है।
मैडम, जन्मदिन मुबारक हो। बॉस यू जल्दी आ रहे हैं, कृपया थोड़ा इंतजार करें। यू जिंगचुआन, यह सब क्या कर रहा है? मेरा जन्मदिन तो बीत चुका है ना। तुम कौन हो? दूसरों के बैंक्वेट हॉल में क्या कर रही हो? रनन, क्या तुम इसे जानती हो? यहाँ जिंगचुआन होने के बावजूद लिन सुईहुआन के लिए बुक किया गया है, तो क्या हुआ? क्यों वे तलाक ले रहे हैं? लिन सुईहुआन इतना कुछ कैसे पा सकता है जब से जिंगचुआन बिजनेस ट्रिप पर है? यह मेरे लिए बुक किया गया है। मैं उसे नहीं जानता। क्या तुम गलत बैंक्वेट हॉल में आ गए हो? कृपया बाहर जाएं। गू रान रान, तुम पुलिस स्टेशन से कैसे निकल आए? गू रान रान, तुम कैसे पुलिस स्टेशन से निकल आए? रान रान, वह क्या कह रही है? क्या तुम उसे नहीं जानते? ऐसा लगता है वह तुम्हें जानती है। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाना आम बात है, और वह मेरी फैन है, मैं उसे माफ कर सकता हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आइडल के बारे में झूठ बोलते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, केवल एक तरह के फैन बिना सीमा के यहाँ आकर लोगों को रोकते हैं। स्टॉकर, बहुत घिनौना। यह मुझे सहना चाहिए, तुम चले जाओ। यहाँ स्टॉकर का स्वागत नहीं है। स्टॉकर किस तरह के फैन होते हैं? तुम चले जाओ, मुझे मत मजबूर करो। गू रान रान, हर बार जब मैं तुमसे मिलता हूँ ऐसी अजीब बातें होती हैं। आज रान रान का जन्मदिन है, तुम बस बुरा माहौल बनाने आए हो। गू रान रान, तुम बार बार मुझे परेशान करते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? तुम कौन होते हो रान रान को छूने वाले? हाँ, हमारी रान रान यू कंपनी के सीईओ की सच्ची प्यारी है। देखो, यह हमारे बॉस वायु ने रान रान के जन्मदिन के लिए खास तौर पर व्यवस्था की है। चूंकि जिंगचुआन नहीं है, मैं जो कहूँ वह मान्य होगा। क्या यू जिंगचुआन ने सच में गू रान रान के जन्मदिन के लिए बुक किया है? मैंने यहाँ किसी से मिलने का समय लिया है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं होटल के लोगों को बुलाऊंगा। तुम सभी मनोरंजन उद्योग से हो, अगर होटल के लोग तुम्हें बाहर निकालेंगे और पत्रकारों ने तस्वीरें ले ली तो शर्मिंदा तुम ही होगे। रान रान, क्या हम गलत हॉल में आ गए हैं? बॉस वायु ने तुम्हारे लिए यह हॉल नहीं बुक किया है। तुम अभी तक क्यों नहीं आए? रान रान, क्या तुम बॉस वायु को फोन करके पूछ सकती हो? ठीक है। प्रिय, माफ करना, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकता। तुम जन्मदिन की पार्टी में पहुंच गए हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने खास तुम्हारे लिए जन्मदिन का वेन्यू बुक किया है। उम्मीद है तुम और तुम्हारे दोस्त मजे करोगे। धन्यवाद पति जी। वाह रन, यहाँ बहुत सुंदर है। अगर तुम यहाँ जन्मदिन मनाओगी तो बहुत शानदार होगा। हाँ, बॉस यू तुम पर बहुत मेहरबान है। ये देश का सबसे लग्जरी और रोमांटिक है, सबसे मुश्किल से बुक होने वाला बॉलरूम, और उन्होंने इसे बुक कर लिया तुम्हारे जन्मदिन के लिए। तुम सच में यू परिवार की बहू हो। हाँ रन, मैंने हाल ही में एक फिल्म शुरू की है। हीरोइन के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं है। मिसेज यू, मेरे पास एक एंडोर्समेंट भी है। मुझे लगता है तुम सबसे उपयुक्त हो। जल्दी पहुंच रहा हूं। उसके फोन पर जो व्यक्ति था वह बिल्कुल यू जिंगचुआन नहीं है। यू जिंगचुआन बिल्कुल नहीं है। इतना दिखावटी व्यक्ति, और आज वह बिजनेस ट्रिप पर भी नहीं है। अरे देखा तुमने, यह सब जिंगचुआन ने खास मेरे लिए तैयार किया है। तुम अभी भी यहाँ से नहीं गई। मैं अभी मैनेजर को बुलाती हूँ। तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। पहले तुमने मुझे कितना भी परेशान किया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि चीटिंग में दोनों का हाथ होता है। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ बेवकूफ और बुरी हो। अब मैंने पाया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत घमंड है। यह औरत कौन है? रन, क्या बॉस यू की सच्ची प्रेमिका नहीं है? वो कैसे मिस्ट्रेस हो सकती है? उसे बाहर निकालो। बॉस लिन। मैनेजर, क्या तुम उसे जानते हो? बॉस लिन यहाँ के नियमित ग्राहक है, मैं उन्हें जरूर जानता हूँ। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। माफ कीजिए सभी, यहाँ पहले से बुक है, कृपया जल्दी से यहाँ से चले जाएं। मैनेजर, वह कौन है जिसे तुम इतना बचा रहे हो? बॉस लिन, लिन ग्रुप की सीईओ है, यू ग्रुप की बहू। तो यह लिन ग्रुप की सीईओ है, लेकिन एक तलाकशुदा पत्नी। क्या तुम्हें यू जिंगचुआन को नाराज करने का डर नहीं है? तुम और बॉस यू पहले ही तलाक ले चुके हो। बॉस यू और रन ही सच्चे प्यार में है। बस उसके कान में फुसफुसाने से तुम्हारा लिन ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। लिन सुईहुआन, अब तुम
मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेको। मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम मेरे लिए बोल सकती हो? मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम मेरी तरफ से बोल सकते हो? वायु जिंगचुन है। बॉस वायु, आप कैसे आ गए? अभी फोन पर तो कहा था कि आप बिजनेस ट्रिपर हैं और नहीं आ रहे। क्या वह बिजनेस ट्रिपर नहीं गया था? अगर मुझे पता नहीं होता कि वह बिजनेस ट्रिपर है तो मैं मिसेस वायु बनकर क्रू के लोगों को जन्मदिन मनाने के लिए नहीं लाती। ओह, ये तुम ही हो जिसने मीटिंग जल्दी खत्म करके वापस आ गए रैनरन का जन्मदिन मनाने के लिए, है ना? रैनरन, बॉस वायु आ गए हैं, जल्दी आओ, यहां आओ। जिंगचुन, तुम कैसे आ गए? मैं तो क्रू के लोगों को लाना चाहता था, लिंसु युआन को परेशान करने के लिए। वह चाहे कितना भी साफ रहने की कोशिश करे, उसके पास सिर्फ एक मुंह है। सच को झूठ बनाने जैसा काम मैंने पहले भी किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वायु जिंगचुन आ जाएगा। सभी अनावश्यक लोगों को बाहर निकाल दो। जी बॉस वायु, माफ कीजिए, ये जगह पहले से बुक है। अगर आप पार्टी करना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं तो किसी और हॉल को बुक कर सकते हैं। गुरैनरन, तुमने तो कहा था कि ये हॉल बॉस वायु ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए खास बुक किया है। नहीं, अगर हमें बाहर निकाल दिया गया तो मैं क्रू में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे टिक पाऊंगी? जिंगचुन, मेरी पत्नी सिर्फ एक ही है और वो है लिन सुई ह्यूएन। वायु जिंगचुन, क्यों नहीं अपने दिल के टुकड़े की रक्षा कर रहे? जिंगचुन, आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम सच में उसके लिए मेरे साथ ऐसा करोगे? अपनी जगह साफ करो। सुई ह्यूएन मेरी पत्नी है और तुम सिर्फ एक छोटी सी तीसरी हो। तुम ही हो। अगर तुम नहीं होती तो जिंगचुन मुझे क्यों छोड़ता? पागल, तुम ठीक हो? सच्चा प्यार बस यही है। बॉस वायु, गुरैनरन ने हमें धोखा दिया, ये उसकी गलती है। हाँ बिल्कुल बॉस वायु। बॉस लेन, आप बड़े दिल वाले हैं, हमसे नाराज न हो। हाँ, हम भी पीड़ित हैं। उन सभी को बाहर निकाल दो। भविष्य में यू परिवार के साथ सहयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है बॉस यू, सभी को निकाल दो। जिंगचुआन, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करोगे। पीआर विभाग को सूचित करें, गुरैनरन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दें। ठीक है बॉस यू। यू जिंगचुआन, मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुमने मुझे एक प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया। बहुत घिनौना है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाए और तुम अकेले मरो। बाहर खींचो, चलो। मुझे छोड़ दो। क्या प्रतिस्थापन? सुई ह्यूएन, जन्मदिन मुबारक हो। आज मेरा जन्मदिन नहीं है और मुझे लाल रंग पसंद नहीं है। जिस दिन मेरी माँ चली गई वह मदर्स डे था। मैंने कार्नेशंस का एक बड़ा गुच्छा खरीदा, घर आया, लेकिन घर पहुंचने पर वह गायब हो गई थी। इसलिए जब मैं लाल रंग देखता हूं तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। इतने सालों से तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया। सुई ह्यूएन, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में याद रखूंगा। इस साल मैंने तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाने का वादा किया था, लेकिन ज्यादा साथ नहीं दिया। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मुआवजा भी सिर्फ मुआवजा है, जैसे बहाया हुआ पानी। वापस नहीं लिया जा सकता। टूटा हुआ शीशा फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। आज मैं यहाँ कुछ बताने आया हूँ। हम तलाक ले चुके हैं। तलाक? तुम अभी भी उस समझौते पर नाराज हो। मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कह रहा था। मैंने तुमसे तलाक लेने का नहीं सोचा था। यह तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। तुमने मुझे यह तस्वीर क्यों दी? क्या यह उसकी सफेद चांदनी नहीं है? 5 साल पहले मैं स्कूल में अचानक एक झलक देखा। उसे अकेले नाचते हुए देखा। वो उच्च, पवित्र, अकेली। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। उस दृश्य के बाद से मेरे दिल में सिर्फ वही थी। मैंने एक बार फिर उसे देखा, स्कूल के गेट के बाहर कॉफी शॉप में कॉफी पीते हुए। इसलिए भविष्य में मुझे खाली समय मिलेगा तो मैं वहां जाऊंगा। उम्मीद है कि एक बार फिर उससे मुलाकात होगी। यह सोचकर आश्चर्य हुआ।
बस दुख की बात है, उस साल के बाद से फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। मैं भी उसे ढूंढना चाहता हूं, लेकिन मैं उसका चेहरा साफ से नहीं देख पा रहा हूं और मुझे उसका नाम भी नहीं पता। लेकिन दिल में उसकी हर चीज हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तो तुम अब इससे मिल चुके हो। वो गुरैनरन है? नहीं, 5 साल पहले गुरैनरन जिंगदा में नहीं थी। वह सिर्फ उस इंसान की जगह ले रही थी। तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो, कहीं वो मैं तो नहीं? हाँ, तुम ही हो। तो जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रहा था, वो पहले से ही मेरे आसपास थी। मैंने दूसरी औरतों से संबंध तोड़ दिए हैं। तुम भी उस आदमी से संबंध तोड़ दो। फिर से शुरुआत करें, ठीक है? तो तुमने आज मुझे यह सब कहने के लिए बुलाया था? हाँ, हम 5 साल गवा चुके हैं, अब और गंवाना नहीं चाहिए। वाह यू जिंगचुन, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक बार एक चीज कर लेने से सब कुछ माफ हो जाएगा? हाँ, मैंने ही तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे अफसोस है। क्या हम पहले की तरफ वापस नहीं आ सकते? मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। वह पहले की बात थी, तुम समझते हो या नहीं? प्यार में तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती, चाहे वह व्यक्ति सिर्फ अतीत में ही क्यों न रहा हो। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया होता और हम प्यार की वजह से शादी कर लेते, क्या तुम्हारा गुरैनरन से कोई संबंध होता? नहीं। नहीं होता, क्योंकि तुम बचपन से ऐसे माहौल में पले बड़े हो, ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं और तुम्हें लगता है कि यह सब सामान्य है, इसलिए तुम इसे आसानी से कर लेते हो। लेकिन वो सब अतीत की बातें हैं। आज जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे लिए जन्मदिन का आयोजन, तुम्हें गिफ्ट देना, ये सब सच में तुम्हारे लिए था। हाँ, मेरे लिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत भावुक हो? लिन सुई ह्यून, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। सच में? तलाक का सर्टिफिकेट, हर एक के लिए एक। तलाक का सर्टिफिकेट, हर एक के लिए एक। तलाक की अर्जी मैंने पहले ही साइन कर दी है। तुमने साइन कर दिया? हाँ, 1 महीने का डिवोर्स कूलिंग पीरियड भी काफी है। हम तलाक ले चुके हैं। तुमने मुझे इतने समय तक छुपाया, बस मुझसे आसानी से तलाक लेने के लिए। प्रोजेक्ट अब कुछ प्रगति कर चुका है। अगर तुम नाराज हो और निवेश वापस लेना चाहते हो, तो जैसा चाहो करो। निवेश वापस लेने से यू कंपनी को भी परेशानी होगी, भले ही यू जिंगचुआन वापस लेना चाहे। यह भी देखना होगा कि ग्रुप के अन्य डायरेक्टर्स मानते हैं या नहीं। अच्छा लिन सुई ह्यून, मैंने तुम्हें कम आंका था। जब बात साफ हो चुकी है, तो मैं चलता हूँ। तलाक, यह भी देखना होगा कि मैं मानता हूं या नहीं। यू जिंगचुआन, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बॉस यू, हम तलाक ले चुके हैं। कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। लिन कंपनी से निवेश वापस लो, बॉस यू। ऐसा करने से यू कंपनी को भी भारी नुकसान होगा। निवेश वापस लो। मैं चाहता हूं कि लिन सुई ह्यून विनम्रता से झुके। लिन कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। मैं चाहता हूं कि वो वापस आकर मुझसे मदद मांगे। बुरी खबर है बॉस लिन, यू कंपनी ने निवेश वापस ले लिया है। क्या वह पागल हो गया है? यू जिंगचुआन, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? जब तुम मेरे पास वापस आओगे तो मैं तुरंत निवेश कर दूंगा। हाँ, तुम मुझे धमका रहे हो। पूरे शहर में केवल यू कंपनी ही इस प्रोजेक्ट को ले सकती है। सुई ह्यून, तुम जिद मत करो। मैं नए निवेशक ढूंढ लूंगा। हम
नए निवेशकों की तलाश करो। ठीक है। हेलो बॉस यांग, नमस्ते। बॉस लिन, बचा हुआ फंड ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर फंड नहीं डाला गया तो यह प्रोजेक्ट शायद रोक दिया जाएगा। ठीक है, मुझे पता है। दीदी, तुम वापस आ गई हो। क्या नया निवेशक नहीं मिला? नहीं, कोई भी यू कंपनी को नाराज नहीं करना चाहता। दीदी चिंता मत करो, नया फंड आ जाएगा। लिन कंपनी के लिए फंड तैयार करो और यू जिंग चुआन को मत छोड़ना। अब समय आ गया है। लिन कंपनी अब और नहीं चल सकती। गाड़ी तैयार करो, लिन कंपनी चलो। हाँ, यू कंपनी ने अचानक निवेश वापस ले लिया। ये उनके लिए सिर्फ वित्तीय नुकसान, लेकिन ये लिन परिवार को भारी झटका देगा। सुई ह्यून, क्या आपने सोच समझकर फैसला लिया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। क्या सच में? लेकिन मैंने सुना है कि लिन परिवार के पास अभी पैसे की बड़ी समस्या है। अगर तुम मुझसे दोबारा शादी करने को तैयार हो तो यू परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। तुम लिन परिवार को जितना चाहो निवेश कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उस छोकरे को मेरे सामने पेश करना होगा। सुई ह्यून, क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो? वो गरीब छात्र सिर्फ एक सुंदर चेहरे के अलावा कुछ नहीं है। तुम चुप रहो। लिन सुई ह्यून, क्या तुम अभी भी उसकी तरफ से बात कर रही हो? लेकिन सच्चाई यही है। पापा, आप सुई ह्यून से ज्यादा समझदार हैं। क्या आप मेरा निवेश स्वीकार करेंगे या फिर खुद देखेंगे कि लिन परिवार दिवालिया हो जाए? सुई ह्यून, जिंगचुन के साथ मिलकर काम करना जारी रखो। पापा, कंपनी में सैकड़ों कर्मचारी हैं। हमें उनकी जीविका के बारे में भी सोचना होगा। सुई ह्यून, अब और संघर्ष मत करो। इसे साइन कर दो। मैं निवेश करूंगा। मैं बहन के लिए निवेश करूंगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुम? एक रखेल का छोकरा, तुम्हारे पास निवेश करने के लिए पैसे कहां से आए? तुम्हारे पैसे भी किसी संरक्षक के दिए हुए हैं ना? मेरा संरक्षक बहन है। बहन मुझ पर पैसे खर्च करना पसंद करती है। क्या हुआ बॉस? वायु जलन हो रही है? तुम कौन होते हो मेरे सामने बकवास करने वाले? सुई ह्यून, अगर तुम उसे अभी बाहर निकाल दो, मैं तुरंत तुम्हें निवेश कर दूंगा। बॉस वायु, क्या आप बूढ़े हो गए हैं या आपकी सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है? मैंने कहा था कि मैं निवेश करने आया हूं। तुम जानते हो कि ये कितना बड़ा निवेश है? तुम निवेश करोगे? तुम्हें यहां शोर मचाने का क्या अधिकार है? तुम सिर्फ एक अनुभवहीन गरीब छात्र हो। उसे बाहर निकाल दो। बॉस लिन, निवेश पूरा हो गया है। क्या? बॉस लिन, यह महोदय लियांग समूह के दूसरे बेटे हैं। वही हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट में निवेश किया है। सुई ह्यून, तुम इस नौजवान से धोखा न खाओ। बॉस यू, दूसरों की चिंता करने की फुर्सत है। अपनी कंपनी यू ग्रुप पर ध्यान दो। तुम बॉस यू, हमारी फंडिंग चेन टूट गई है। नौजवान, ये तुम्हारा किया धरा है।
बहुत शोर हो रहा है, उसे बाहर निकालो। बॉस यू, कृपया चलें। तुम सब मेरा इंतजार करो। लियांग परिवार के दूसरे बेटे। कितना बड़ा रुतबा है। दीदी, तुम गुस्सा मत होना। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देती हूँ। तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में झूठ मत बोलना, नहीं तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं नहीं दीदी, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं। मैं लियांग ग्रुप का दूसरा बेटा हूं, अंडरग्राउंड शाखा का प्रमुख। क्योंकि यह जानलेवा है, इसलिए मेरी पहचान गुप्त रखी गई है। लियांग परिवार के दूसरे बेटे को मेरे लिए इतना कुछ करना पड़ा। दीदी, मैं डर गया था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। दीदी, तुमने अनुमान लगा लिया। मैं पहले ही अनुमान लगा चुकी थी जब से लियांग परिवार ने संपर्क किया था, लेकिन तुमने कैसे मनाया तुम्हारे बड़े भाई को निवेश करने के लिए? मैंने उनसे कहा कि तुम उनकी भाभी बनोगी और वे मान गए। दीदी, यू जिंगचुआन, उसने तुम पर इतना दबाव डाला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? उसी के तरीके से उसे भी वही स्वाद चखाओ। फंडिंग टूटने और कंपनी के दिवालिया होने का। तुम्हें उस पर दया नहीं आएगी ना? सब कुछ बीत चुका है, मुझे क्यों दया आएगी? हाँ, सब कुछ बीत चुका है। दीदी, मुझसे शादी करो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारी याद में अकेले मर जाऊंगा, दिल टूटकर। ठीक है, मैं मान जाती हूँ।